उत्तर प्रदेश की जैसे दिल्ली की डेमोग्राफी बदली गई थी उस प्रकार से उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी कैसे धीरे धीरे करके बदली जा रही है। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरी तबीयत अरे तबीयत खराब है तो धक्का क्यों दे रहे हो? नाम बताओ, बताओ नाम। लकड़ी खोलना दिखा दो। लकड़ी पहले गुब्बारा निकालो बेटा, लकड़ी बाद में खोलना। पापा लेके चले गए। निकालो ना, तुम अपना सामान दिखाओ ना, क्या बेच रहे हो? पापा लेके चले गए हमारे। गुब्बारे बेच रहे हो और पापा लेकर के हाँ, चले गए हैं? मैं शाम को जाऊंगा, शाम को सब गुब्बारे लेकर तो सामान होगा ना तुम्हारे पास जो बेचते हो, क्योंकि तुम लोग गुब्बारा बेचते ही नहीं हो। ये बेचते हैं। यहाँ पे झुग्गियों में क्यों रह रहे हो? घर दिला दो, घर दिला दो, घर दिला दूं, मैं दिला दूं? और फिर कौन कर दे? फिर क्यों दूर दिला? सरकार की जमीन पर रहोगे, मैं पूछूंगा नहीं? सरकार के धीरे धीरे करके तुम इसको हथिया लोगे, फिर बोलोगे ये मेरा घर है, मुझे इस जगह से हटाने के बदले एक नया घर दो। ये पूरी तुम्हारी साजिश होती है तुम जैसे लोग। हम क्यों हम दो तुम्हारी जेब में अभी 20,000 रुपए का मोबाइल रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास रहने के लिए किराया नहीं है। किराया है क्यों नहीं? तो फिर किराए के मकान में रहो। तो अच्छा, कुछ रोज ही किराए पे हैं? कुछ रोज ही किराए पे क्या कुछ रोज ही हम किराए पे रहता, अपना इसे गुजारा कर रहे हैं। ऐसे क्यों गुजारा करोगे? ये तो सरकार की जमीन है। आप सरकार की जमीन का लिए जा रहे हैं हम लोग। आधार कार्ड है तुम लोगों के पास? हाँ, आधार कार्ड है, पहचान पत्र? पहचान भी है, दिखाना। सब कुछ है मेरे पास। दिखाओ आधार कार्ड। तुम क्या कर रहे हैं? आधार कार्ड देख के आधार कार्ड करके मेरा क्या सब? गोटिया राम नाम हो और बिहार से हो तुम? हाँ, बिहार में कौन जिला? ये अपना एमपी। बिहार में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मजाक समझ रखा है? नहीं भाई, सरकार की जमीन पर कब्जा करके तुम मेरे सामने अकड़ दिखाओगे? नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेटी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं गाजियाबाद में खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप ये जो हज हाउस देख रहे हैं, ये हज हाउस है और इसके आसपास की ज़मीन पर किस प्रकार से धीरे धीरे करके डेमोग्राफी के बदलाव के लिए अतिक्रमण किया जा रहा है। और मैं इसको सॉलिड अतिक्रमण इस वजह से कहूँगा क्योंकि यहाँ पर यह हज हाउस की प्रॉपर्टी जो एक समय पे अखिलेश यादव के द्वारा बनवाई गई थी, लेकिन हालांकि अभी ये चल रहा है नहीं चल रहा है इसके ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो आप एक बार इस तरफ का नज़ारा दिखाइए। इस तरफ यहाँ पर कई सारे लोगों ने अपने छोटे छोटे स्लम्स बना रखे हैं, छोटी छोटी झुग्गी बस्ती बना रखी है, या फिर मैं कहूँ तो टेंट से बने हुए छोटे छोटे मकान बना रहे हैं जिसमें यहाँ के लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। अब किसी के गुजारा करने से या नहीं करने से समस्या नहीं आती है, समस्या इस बात की है कि आप किसी और की ज़मीन पर और ख़ास तौर पर सरकारी ज़मीन पर क्यों रहेंगे, क्योंकि ये पूरी प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो सरकारी ज़मीन है। और ये केवल सरकार को खतरा नहीं है या फिर ये सिर्फ डेमोग्राफी को खतरा नहीं है, बल्कि ये खुद को भी खतरा दे रहे हैं। किस प्रकार से, एक बारी आप ये देखिए, जिस ज़मीन पर इस वक्त ये लोग रह रहे हैं वहाँ पर साफ साफ गेल के द्वारा ये बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा हुआ है खतरा, उच्च दबाव गैस पाइपलाइन। इसके नीचे से एक गैस पाइपलाइन गई हुई है जिसके ऊपर ये लोग रहते हैं, तो कभी भी इसके फटने का खतरा हो सकता है। भगवान ना करे कभी ऐसा कुछ हो तो इन सारे लोगों की जो जिंदगियां हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। और मैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। ये भाई साहब आ गए। भाई साहब, क्या नाम हुआ? अशोक। अशोक भाई कहाँ से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। यहाँ कैसे, दिल्ली कैसे आना, दिल्ली गाजियाबाद कैसे आना हुआ? आते हम दर वर्षी आते हम धंधे खिलौना बेचने को आते। खिलौना बेचने को? तो वो तो महाराष्ट्र में भी बेच सकते हो। बेचते तो सही, इधर भी बेचते इधर। अरे बात करो भाई, कहाँ भाग रहे हो? बात करो आराम से। क्या बात करो? हाँ बताओ, इधर आओ। महाराष्ट्र से यहाँ क्यों खिलौना बेचना है? वो तो तुम वहाँ भी बेच सकते थे। उधर धंधा चलता नहीं। महाराष्ट्र से बड़ा राज्य कौन सा है भाई? वहाँ पर तो सबसे ज्यादा पैसा है। इधर भी है पैसा, उधर भी पैसा है। तो यहाँ किसी और की जमीन पर क्यों रह रहे हो? ये सरकारी जमीन है, पता है बात तुम्हें? सही बात। तो झुग्गी बना करके क्यों रह रहे हो? तो क्या करे, किधर रहना है? फिर किधर रहना? किराए पे रहो, कमाओगे तो। सही बात, सही बात है? अरे बोलो भाई। सही बात है? अरे सही बात है भाई। कमाल है, ऐसे इनके जवाब होते हैं। कोई जवाब नहीं देने को तैयार है, ना कुछ देने को तैयार है। यहाँ पर भी लोग हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक और नया तंबू बन रहा है। क्या एक और बना रहे हो? क्या? उधर पानी आ गया था, इधर बना रहे। अच्छा, कहाँ से हो? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ से? अकोला। अकोला। अकोला? हाँ। मराठी आती है? हाँ। बोल के दिखाओ। काय झालं? काय झालं? कुठे आहे तुम्ही? अच्छा, तुम्ही कुठे आहे? मैं बोला तुम कहाँ से? अच्छा मैं कहाँ से हूँ? हाँ। मैं बिहार से हूँ। बिहार से है क्या? तो ये किसकी ज़मीन है पता है तुम्हें? हमको पता नहीं भाई, हम रह रहे, हम 15 दिन महीना भर रहते चले जाते हैं। कहाँ चले जाओगे फिर? गाँव। महाराष्ट्र? हाँ। तो 1 महीने में कमा करके फिर गाँव चले जाओगे? हाँ, गाँव चले जाएंगे।
यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हो? अभी हमको तो 2-3 हफ्ते हो गए। 2-3 हफ्ते हुए हैं अभी से। हैं? हाँ 2-3 हफ्ते हो गए हमको। अच्छा, तो ये सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से क्यों रह रहे हो? सरकारी जगह भाई, हमें भी तो सरकारी है, हम भी सरकार को हम लाते हैं निवड़ा के। तुम लाते हो सरकार को? ठीक। योगी आदित्यनाथ, एक तो पहले तो दिल्ली में तुम लोगों का कब्जा था, अब यहाँ पर भी धीरे धीरे करके तुम झुग्गी बनाना शुरू कर दोगे हाँ, सरकार की जमीन पर। हैं? सरकारी जमीन भाई हम थोड़ी उठा के ले जा रहे सरकार की जमीन। हम 15 दिन रहते, महीना भर रहते, चले जाते। 15 दिन रह करके चले जाओ। हाँ महीना भर। पता है मुझे कितना जाते हो तुम लोग। धीरे धीरे करके तुम्हारी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। तुम इसको बोलोगे कि अरे ना ना हम तो यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं। क्या नाम हुआ? अरे बात करिए, ये देखिए। क्यों बात क्यों नहीं करोगे? क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? सचिन, कहाँ से हो सचिन? महाराष्ट्र। सब महाराष्ट्र से? जी जी। क्या करने आए हो यहाँ पे? यहाँ पे काम धंधा करने के लिए आते बड़े भाई। काम करने आए हो? हाँ। ये कौन सा काम धंधा है सरकार की जमीन को हथियाना? कौन हटा रहे हैं? जब आएंगे सरकार, जब भाग जाएंगे। जब सरकार आएगी तब भागोगे? हाँ फिर उससे पहले यहाँ पर अतिक्रमण करोगे? हैं? जब तक तो कोई काम धंधा चलाएंगे बड़े भाई। क्या काम करते हो? गुब्बारा बेचते। गुब्बारा बेचते हो? हाँ। तो अभी तो बेचने का समय हो रहा है, गए क्यों नहीं काम पे? अभी कोई नहाएगा, कोई कपड़े धोएगा, कोई क्या करेगा। अच्छा, रात को जा करके गुब्बारे बेचोगे? हैं? रात में नहीं, दिन में जाते बड़े भाई। दिन में जाते हैं। यहाँ पर पता है नीचे गैस पाइपलाइन बिछी हुई है, अगर ये फट गया तो तुम लोगों की जान को खतरा नहीं है? अरे कभी भी हमको जाना है बड़े भाई। क्या? कभी भी जाना है। जाना तो सबको ही है, जाना सबको। और उसके बाद सरकार के ऊपर विपक्ष अपना जो पूरा तमगा है वो लेकर के चढ़ जाएगा कि देखो लोगों की जान चली गई और सरकार ने कुछ किया नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कुछ किया नहीं। उत्तर प्रदेश की, जैसे दिल्ली की डेमोग्राफी बदली गई थी उस प्रकार से उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी कैसे धीरे धीरे करके बदली जा रही है। लखनऊ की आप फुटेजेस देख रहे हैं, हमारे साथी आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद जो इलाका है खास तौर पर, वहाँ पे किस प्रकार से धीरे धीरे करके डेमोग्राफी का बदलाव अपने चरम सीमा पर पहुँच गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ भाई, कौन बुला रहा था? कितना निकला भाई ये। क्या नाम हुआ? अपना गोटाराम। गोटियाराम? हाँ। कहाँ से हो? अपन बिहार से। बिहार से हो? हाँ। क्या कंबल गिम्बल मिलेगी? कंबल गिम्बल, कोई खाना पीना? बात करो और आराम से बात करो, मेरे सामने वो सारा गेम नहीं चलेगा। गोटियाराम नाम हो और बिहार से हो तुम? हाँ। बिहार में कौन जिला? ये अपना MP। बिहार में मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश। मजाक समझ रखा है? नहीं भाई। सरकार की जमीन पर कब्जा करके तुम मेरे सामने अकड़ दिखाओगे? एक सेकंड धैर्यता से, मेरे सामने ये गेम नहीं चलेगा। हाँ भाई, अरे रुको, इधर आओ। अरे इधर आओ, क्या निकाल रहे हो? एक और झुग्गी बना रहे हो यहाँ पर? क्या नाम हुआ? किसका? महाराष्ट्र। नाम क्या हुआ? महाराष्ट्र नाम है तुम्हारा? नहीं। एक सेकंड, महाराष्ट्र नाम हुआ तुम्हारा? महाराष्ट्र नहीं, नाम क्या है? मेरा नाम है किरीश? हाँ। कृष्ण नाम है? हाँ। कहाँ से हो? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कौन सा गाँव? हाँ। महाराष्ट्र में कौन सा गाँव? अकोला तराबारी। आपसे बात कर रहा हूँ मैं, इनसे बात करने दो, इनसे बात करने दो। झगड़ा बनाने हैं मेरे भाई। यहाँ पर कब्जा क्यों करते हो आप लोग, ये बताओ। अरे हम महाराष्ट्र के बाहर के रहने वाले, हम पेट के लिए आते, धंधा पानी के बनाने के लिए। तो वहाँ पे नहीं कमा सकते हो? हमारे गांव में कोई काम ही नहीं है। गांव से बाहर निकल करके बम्बई चले जाओ। क्यों? हैं? बम्बई में पता ही नहीं है हमें। क्या बम्बई में नहीं पता है? मतलब तुम्हें महाराष्ट्र से दिल्ली पता है लेकिन बम्बई नहीं पता है? नहीं। हैं? बोलिए। अरे बस हो गया। अरे कहाँ भाग? आंटी के पास जाए। अरे आंटी के पास तो मैं चला जाऊंगा, अभी आप बहस कर रही थी ना, आप जवाब दीजिए मेरे को। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? कौन सा? मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र का? कौन सा? मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र का? कौन सा है? इनकी आकाश है। आकाश फुंडकर। अच्छा, मुख्यमंत्री है। हो। सही है। आकाश। ये डेमोग्राफी आप देखिए कैसे धीरे धीरे करके बदल दिया जाएगा। और फिर ये लोग कहते हैं आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, ये देखिए ऐसे छोटी छोटी यहाँ पर स्लम्स बना लिए गए। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरी तबीयत बुरी। अरे तबीयत खराब है तो धक्का क्यों दे रहे हो? नाम बताओ, बताओ नाम। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर क्या करते हो? अरे क्या करते? मंगते दे बाबा, दे बाबा, दे बाबा, दे भाई, दे
ये मजाक बनाया जाता है। ऐसे ऐसे करके ये छोटे छोटे मिट्टी के घेरे बना लिए जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए, मैं प्रोसेस आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये छोटा सा मिट्टी का घेरा, उसके बाद इसके ऊपर लगेंगे 4 तंबू, और उसके बाद ये जो सरकारी ज़मीन है वहाँ पर कब्ज़ा इनका है। और सवाल जवाब करने आओ तो फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है भाई साहब की, और मेरे ऊपर घूर के देख रहे हैं। अरे बाहर आओ ना, जो अंदर से क्या चिल्ला रहे हो? क्या ये चिल्ला रहा है तो इसको बाहर भेजो। ये आप लोगों ने क्या बस्ती इलाका समझ करके गुंडागर्दी जमा रही है क्या आप लोगों ने? हम मांगते मांगते भाई। अरे तो मांगते हो तो महाराष्ट्र में नहीं है मांगने के लिए, बताओ मेरे को। नहीं, अरे नहीं बाबा, महाराष्ट्र में जागी नहीं। महाराष्ट्र में जा ही नहीं है रहने के लिए, खाने के लिए, रोटी पकाने। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपके बच्चों को शायद प्रोटीन के लिए ढंग से नॉनवेज वगैरह ना मिलता हो, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पर अंडे बनते हैं, यहाँ पर बढ़िया बढ़िया अंडा बनेगा, लेकिन इनके पास रहने के लिए खाने के लिए पैसे नहीं है। और ये बस्तियाँ सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं होती है। ये जो टंकी है, ये जो सामने आप देख रहे हैं, इस टंकी एक बार जूम करके दिखाइए, उसके नीचे पुलिस चौकी है, और पुलिस चौकी के ठीक सामने इस प्रकार का अतिक्रमण चलता है। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? शुभम। शुभम, कहाँ से हो? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? हाँ। यहाँ पे इतने सारे लोग आए कैसे? यही काम इकट्ठे आए हो ग्रुप बना करके? ना, अलग अलग है। अलग अलग? कहाँ से हो, कहाँ से वैसे? मुझे क्या पता, मैं तो महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ गुब्बारे आए हो महाराष्ट्र से? एक 2 साल हो गया होगा। 2 साल हो गया। हाँ। ये तो कह रहा है कि 2-3 हफ्ते में तुम लोग चले जाते हो वापस। हम तो जाते 3-4-5 महीने काम करके घर। अच्छा, तो तुम्हें महाराष्ट्र में काम नहीं मिला? ना। है? मुंबई में भी नहीं मिला? नहीं। यहाँ पे क्या काम मिला हुआ है? गुब्बारे बेचते हैं हम तो। गुब्बारे बेचते हाँ। हो? तो वो वहाँ भी बेच सकते हो? यहाँ कोई लेता नहीं है, इसलिए आना पड़ा। तो यहाँ सब खरीद लेते हैं? हाँ। दिखाना तुम कहाँ, तुम्हारा गुब्बारे का सामान होगा ना बेचने का, निकालो निकालो निकालो, देखो मैं क्या कौन से गुब्बारे बिकते हैं। निकालो, घर से निकालो। लकड़ी खोलना दिखा दो। लकड़ी पहले गुब्बारा निकालो बेटा, लकड़ी बाद में खोलना। पापा लेके चले गए। निकालो ना, तुम अपना सामान दिखाओ ना, क्या बेच रहे हो? पापा लेके चले गए हमारे। गुब्बारे बेच रहे हो और पापा लेकर के चले गए, हैं? हाँ, मैं शाम को जाऊँगा, शाम को सब गुब्बारे लेकर तो सामान होगा ना तुम्हारे पास जो बेचते हो, क्योंकि तुम लोग गुब्बारा बेचते ही नहीं हो। ये बेचते हैं। डेमोग्राफी का बदलाव देखना है आपको। आपसे बोला जाएगा पहले जी हम गुब्बारा बेच रहे हैं, फिर बोलेंगे हम गुब्बारा बेचते ही नहीं है, सामान ही नहीं है। एक भाई साहब थोड़े समझदार से मुझे नजर आ रहे हैं, इनसे बात किया जाए। आप यहीं से हैं? यहीं से हैं भाई साहब? क्या नाम हुआ? नीरज नाम है भाई। क्या? नीरज कहाँ से? कहाँ से आप? अयोध्या से। अयोध्या से? यहीं पे रहते हैं बस्ती में? हाँ कुछ महाराष्ट्र है, कुछ अयोध्या से हैं। हाँ। क्या करने आए हैं यहाँ पर? अब क्या करने, मांगने खाने कमाने सब आए हैं, और क्या करने आएंगे। कुछ नौकरी है? नौकरी होता तो कोई यहाँ पे आता, घर पे नौकरी ही यहाँ पे करते। नौकरी नहीं मिली है? नहीं नौकरी। कैसे गुजारा कैसे होता है? अब वही तो कह रहे हैं, मांग खा के कम गुजारा कर रहे हैं, और कैसे भीख मांगते हो? हाँ, और क्या करें। कोई हाथ पैर सलामत होते हो तो कुछ भी किया जा सकता कहीं तो मिले तो काम, तब भी काम मिलता है तो काम करते हैं। है? यहाँ पे पैसे कैसे कमाते हो आप लोग? मतलब वही भीख मांग करके? हाँ, नहीं तो काम मिलता है। काम क्या दिखा करके भीख मांगते हो? क्या ऐसे ही मांगते हैं, और क्या। ऐसे तो कोई देगा नहीं जब 2 हाथ पैर सब सलामत ऐसे ही है। अब मांग लेते हैं, अब कैसे भी क्या करना है। कितने रुपए दिन का भीख मिलता है? अरे जो मिल जाए तो 300 रुपया, और क्या। 300 रुपया भीख हाँ, मिल जाता है? बस बस बहुत। इनके सामने भाई साहब जो है, नीरज नाम है इनका, 1 मिनट इधर आइए, मेरे साथ खड़े होइए। नीरज भाई, मैं आपको एक बात, नीरज भाई जैसे और न जाने कितने लोग आपके पास आते होंगे, इनके हाथ पैर सलामत है, फिर भी ये भीख मांगते हैं। मुझे इसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। लेकिन आप एक बात बताइए, आप अगर किसी भी यहाँ कहीं पे भी गार्ड की नौकरी के लिए चले जाओ, फैक्ट्री में कोई नौकरी के लिए चले जाओ, तो आपको मिल जाएगा। दिलवा दो नौकरी, दिलवा दो। तो आप यहाँ पर बैठे रहोगे और जगह जगह भीख मांगोगे और नौकरी नहीं ढूंढोगे? अरे नौकरी क्यों नहीं ढूंढेंगे? कितनी नौकरी जब ढूंढी है? कितने फैक्ट्री में गए काम ढूंढने के लिए, बताओ? बहुत जगह गए। कहाँ कहाँ पर बताओ, जरा नाम बताओ। गाजियाबाद में बहुत जगह गए। कौन कौन से गाजियाबाद में? कौन कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है? और कौन से? अरे कौन से इंडस्ट्रियल? और किसी से पूछ ले भाई। अरे आपसे बात कर रहा हूँ, इधर आओ ना, चले जाएंगे। और ये पता नहीं है कौन से गुब्बारे का काम है, कौन इनको भीख दे रहा है हाथ पैर सलामत होते हुए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। और ये लोग, ये बातें आपके लिए भी सीख है कि अगर इस प्रकार की बातें, अगर इस प्रकार की चीजें हैं और आपके सामने हो रही है, तो आप लोग भीख मत दीजिए ऐसे लोगों को।
ये सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करके आपके और मेरे लिए समस्या बन रहे हैं, और कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर भी देखिए, हर जगह अंडा ही बन रहा है, क्या बात है? कमाई नहीं हो रही है तो फिर अंडे कैसे खा रहे हो भाई? लड़की का सिर फूट गया, अभी 2 मिनट हो गए, तुम ऊपर से तुम मेरे को परेशान कर। मेरी वजह से सर फूटा है? नहीं, तेरी वजह से नहीं। तो सलामत रखो, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भेजो। पढ़ने लिखने को तो भेज रहे, पर जाते भी नहीं, वो कंजर लोग है हमारे बच्चे। वो स्कूल में डाल के रखा है, सब आधार कार्ड है तुम लोगों के पास? हाँ, आधार कार्ड है, पहचान पत्र? पहचान भी है, दिखाना। सब कुछ है हमारे पास। दिखाओ आधार कार्ड दिखाओ। तुम क्या कर रहे हैं आधार कार्ड है? देख के आधार कार्ड करके हमारा क्या सहूलत करा? मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग करना क्या चाहते हो यहाँ पर। ये कौन सा षड्यंत्र है जिसके तहत? भैया के पास आएगा। तुम सबका आधार कार्ड एक भैया के पास है? है। क्यों, ऐसा क्यों? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे को 4 लड़की है, लड़का नहीं। 4 लड़की है? हाँ, लड़के नहीं। और ऐसे सबके घर में 4-5 बच्चे हैं? हाँ, 2-3 किसी के घर में। इतने बच्चे क्यों करते हो भाई? गुजारा अपना नहीं हो रहा है तो बच्चों का कैसे करोगे? क्या करे फिर भैया, कौन सी नौकरी मिल रही स्कूल पढ़ के? स्कूल को तो मेरे भैया ने 15वीं स्कूल सीखी हुई, तो उनको नौकरी नहीं दी किसी ने। नाटक देखिए, नाटक देखिए, भर भर के नाटक, और इतना घटिया डेमोग्राफी बदलाव का प्लान हो रहा है यहाँ पर। और ठीक सामने पुलिस चौकी, अभी मैं वहाँ पर भी जाकर के सवाल करूँगा कि क्या पुलिस वालों को ये सब कुछ नहीं दिख रहा है? यहाँ पर पुलिस वाले आकर के इन लोगों का इंस्पेक्शन क्यों नहीं करते? पूछते क्यों नहीं है कि भाई तुम लोग यहाँ पर किस चीज़ के लिए आए हुए हो? और एक बारी कैमरा घुमा करके दिखाओ, ये कितने बच्चे हैं जिनके, ये देखो, ये सारे आसपास में लोग। देखो बुजुर्ग भाई साहब। हाँ भाई, इधर आओ, यहीं से हो? भैंसिया चराने आए हैं? हम गैया चरा रहे हैं। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे ये लोग चाचा? हमें क्या पता हैं? तो जब गैया यहाँ भैंस चराने आए हो तो पता तो रहता होगा ना? कभी आते कभी चले जाते हैं? कभी आते चले। भाई साहब, ये आपका डेली का रास्ता है क्या भाई साहब? कहाँ से हैं आप? मैं तो अर्थला से आया हूँ। अर्थला से आए? आपको नहीं लगता है डेमोग्राफी बदलाव की एक बड़ी साजिश है? बिल्कुल बिल्कुल है, ये कुछ न कुछ तो। ये लोग यहाँ के हैं नहीं, इनसे सवाल करो तो ये बदतमीजी करते हैं। जी जी, और ये महीने 2 महीने रहते हैं, फिर चले जाते हैं अपने घर, फिर यहीं आते हैं, फिर यहीं बस जाते हैं। ऐसे ही इनका आना जाना लगा रहता है। ऐसे आना जाना लगा रहता है। और ये ज़मीन किसकी है? सरकारी ज़मीन है? ये सरकारी ज़मीन है, ये तो सरकारी ज़मीन है। ये हिंडन के उसमें आता है ये। हाँ, डूब क्षेत्र में आता हूँ। हाँ हाँ, डूब क्षेत्र की ज़मीन है भाई साहब ये। अब ज़रा मैं आपको आगे का दृश्य दिखा देता हूँ, उसके बाद एक बारी मैं पुलिस चौकी में भी जाकर के बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार ये किस षड्यंत्र के तहत यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं, और आज तक कोई सरकारी अधिकारी इस चीज़ का जवाब लेने के लिए और इस चीज़ की जवाबदेही के लिए पहुँचा क्यों नहीं यहाँ पर। ठीक सामने पुलिस दफ्तर है, वहाँ से क्या लोगों को दिखा नहीं होगा? हज मंजिल इतना बड़ा एक समय पे मुद्दा बना था ये, क्या उस समय पे अधिकारियों को नहीं दिखा होगा कि यहाँ पर किस प्रकार से डेमोग्राफी बदलाव के लिए लोग षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे हैं? और ये देखिए, लकड़ियाँ काट करके लगातार यहाँ पर आए जा रहे हैं। कौन है, कहाँ से है, क्यों है, किस चीज़ का कोई जवाब नहीं देगा। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात किया जाए। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम हुआ? हमारा सुशील। क्या करते हो सुशील भाई? हम लोग भाई साहब मांगने खाने जाते हैं भाई, अब क्या करते हैं? मतलब किस प्रकार की चीज़ मांगने? हैं? क्या मांगने जाते हो? जाते हैं बस अड्डों पर जाते हैं भाई मांगने। भीख मांगते हो? हाँ भाई। तुम्हारा तो शरीर अच्छा खासा है, तो भीख क्यों मांगते हो? जाते हैं, काम करने चले जाते हैं भाई। क्या काम करते हो? वही तो पूछ रहा हूँ। ईंट गारा कब कर लेते हैं? क्या? ईंट गारा का काम भाई। ईंट वगैरह का क्या काम करते हो? यही तो पूछ रहा हूँ। ईंट गारे का मसाला ऊपर चढ़ाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ये तुम्हारा घर कौन सा है? हमारी वो है झुग्गी, वो पड़ी भाई। तो यहाँ पे झुग्गियों में क्यों रह रहे हो? ये तो सरकार की हम रहते हैं भाई, यहीं पर रहते हैं भाई। ये तो सरकार की ज़मीन है ना? अब सरकारी तो है, वो तो हम भी जानते हैं भाई। कहाँ से हो तुम वैसे? महाराष्ट्र से? नहीं, महाराष्ट्र से नहीं। तो? हम तो कानपुर से हैं भाई। कानपुर से हो? तो यहाँ पर सरकार की ज़मीन पर क्यों रह रहे हो भाई? अब जिस दिन भगाएंगे उस दिन चले जाएंगे। कानपुर में कहाँ से हो? हम कानपुर देहात से हैं, अकबरपुर से। अकबरपुर से हो? सही है भाई। और तुम भाई? हम के हैं भाई। कहाँ के? अकबरपुर। अकबरपुर के ही हो तुम भी? कौन है कानपुर से विधायक सांसद, बताना जरा कौन है? सांसद विधायक तो इतने तो पढ़े लिखे हम नहीं भाई जो बता सकते हैं। यहीं पर पढ़े रहते हैं भाई हम लोग,
काम वाम करते फिरते हैं अपना। तुम्हें पता है इसके नीचे से गैस पाइपलाइन गई हुई है, तुम लोगों की जान को खतरा है, कभी भी ये फट सकता है। हाँ सही बात। सही बात क्या है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4 बच्चे हैं। लड़के खाने का ठिकाना नहीं, लेकिन 4 बच्चे करोगे। अब क्या करें, काम पे अपना करते हैं अपना। अच्छा, 200-400 कमाना है और ऐसे ही रहते हो। ये वाला तुम्हारा घर है? अच्छा, आगे वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी भाई साहब बैठे हुए। क्या हुआ भाई साहब, बात क्यों नहीं करोगे? नमस्कार, क्या नाम हुआ? बोल नहीं पाते हो? हैं? बोल नहीं पाते हो? वो बोल देगा मेरी तबीयत। अरे तबीयत बरोबर नहीं है तो बात तो करोगे ही। जब मीडिया वाले आए अच्छों की हमने तबीयत ठीक कर दी है, तुम बताओ। वो बोले क्या करते हो यहाँ पर? वो बोलेगा, वो क्या बोल। अरे तुम बोलो ना भाई, तुम्हारी भी तो जवाबदेही है। क्यों सरकार की जमीन घेर रखी है? सरकार के हम तो 1-2 बने रहने वाले आदमी हैं यार। 2 महीने रहोगे यहाँ पर? एक तो कह रहा है कि तुम 2 साल से यहाँ बैठे हो। 2 साल। तुम ही में से किसी एक ने बताया मुझे। अरे हम अलग अलग आओ गए, एक ही थोड़े। अच्छा, क्या नाम हुआ भाई? क्या नाम हुआ है? क्या नाम हुआ? अजय। अजय, कहाँ से हो? यूपी से। यूपी में कहाँ से? कानपुर देहात त्रिशूला। कानपुर देहात से। क्या करते हो यहाँ पर? मांगते खाते क्या करते? मांगते खाते हो। कैसे चलता है गुजारा फिर? अब जैसे चलता भाई चलाते। यहाँ पे झुग्गियों में क्यों रह रहे हो? घर दिला दो। हैं? घर दिला दो। घर दिला दूँ? मैं दिला दूँ? और फिर कौन कर दे? हैं? फिर क्यों दूध दिला? सरकार की ज़मीन पर रहोगे, मैं पूछूंगा नहीं? सब सरकार के मेरे धीरे धीरे करके तुम इसको हथिया लोगे, फिर बोलोगे ये मेरा घर है, मुझे इस जगह से हटाने के बदले एक नया घर दो। ये पूरी तुम्हारी साजिश होती है तुम जैसे लोग। हम क्यों सारी हम 2 तुम्हारी जेब में अभी 20,000 रुपए का मोबाइल रखा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास रहने के लिए किराया नहीं है। किराया है क्यों नहीं? तो फिर किराए के मकान में रहो। तो अच्छा, कुछ रोज ही किराए पे हैं? कुछ रोज ही किराए पे क्या? कुछ रोज ही हम किराए पे रहते, अपना इसे गुजारा कर रहे हैं। ऐसे क्यों गुजारा करोगे? ये तो 2-4 सरकार की जमीन है। आप सरकार की जमीन का लिए जा रहे हैं हम लोग। तो लिए ही जा रहे हो और निकल जाओगे एक दिन धीरे धीरे करके। बताओ, सही बात। अपने जेब से मोबाइल निकालो। किस लिए निकालो? तुम मोबाइल तो निकालो। किस बात? आप दिखाइए। अभी जैसे ही मैं इनसे सवाल करने आया तो इनकी जेब में 20,000 रुपए का मोबाइल दिखाएंगे, लेकिन ये फ्री की मुफ्तखोरी की आदत के कारण ये लोग यहाँ पर रहेंगे, किराया नहीं भरेंगे। हैं? किस लिए? यही है ना तुम्हारी सोच? हमारी सोच किस लिए? बदतमीजी जरूर करनी है भाई को। हैं? 20,000 का मोबाइल रखेंगे, बदतमीजी करेंगे, मुफ्तखोरी दिखाएंगे। हैं? और ये पूरा आगे तक का है। ये दिखाओ, एक बार जूम करके वहां तक दिखाओ, और उसके बाद पुलिस प्रशासन के लोगों से बातचीत करके देखते हैं कि ये क्या कर रही है प्रशासन। क्या बन रहा है भाई? अरे दाल बनाओ, क्या बनाऊं? दाल बन रहा है, चलो ठीक है, बनाओ, दाल बनाओ। दाल ही तो नहीं गल रही है यहाँ पर, सरकार की दाल ही तो नहीं गल पा रही है। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप अलग अलग जगह पर बुलडोज़र चला करके जिस प्रकार से अपने राज्य को संभाल रहे हैं, आपके नीचे बैठे हुए अधिकारी जो हैं, उन्हीं की चूक के कारण, या फिर कहिए तो उनकी इग्नोरेंट के कारण, जो वो किसी तरीके से सरकार के ऊपर, इन लोगों के ऊपर नज़र नहीं रखते हैं। ऐसी बस्तियां उनके नाक के नीचे पल रही हैं, लेकिन वो इस चीज़ की जवाबदेही नहीं रखते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के कारण आपका प्रदेश धीरे धीरे करके ये लोग निगलने का प्रयास कर रहे हैं, डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप प्रयास करते रहिए, लेकिन इस प्रकार की और न जाने कितनी झुग्गियां हैं जो बनती चली जाएंगी। हज हाउस के सामने का विजुअल है, और मैं चाहता हूं कि यहाँ के अधिकारी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें और इस चीज़ की जवाबदेही तय करें कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, क्या साजिश है इनकी, किस साजिश के तहत ये लोग आए हुए हैं। आदमियों के हाथ में यहाँ पर 20-20 हज़ार रुपये का मोबाइल है, लेकिन ये मुफ्तखोरी के चक्कर में कह रहे हैं हम तो सरकार की ज़मीन पर रहेंगे, करना है जो कर लो। ये इनका माइंडसेट है। बाकी अभी मैं आपको जाकर के, अगर पुलिस प्रशासन से मेरी बातचीत होती है तो वो अगर मैं आपको सुना पाऊंगा तो मैं वो दिखाऊंगा, अन्यथा ये वीडियो की समाप्ति यहीं पर है। बाकी आप क्या कुछ कहते हैं इन जैसे लोगों के लिए जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं। एक समय पर उत्तर प्रदेश उनके खुद के लोगों का नहीं रहेगा, बल्कि बाहर से आए हुए लोगों का हो जाएगा। आपका इसके ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए न्यूज़ पेटी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।